مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا, مذہب نہیں ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ 1947 ਤੋਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਲਸਤਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। जिस भी बंदे ने ये कातलाना हमला किया, असी उन्होंने घोर निंदा करते हैं। देखो, जो आज श्रद्धांजलि दी गई है वो इसलिए दी गई है कि जो पहलगाम के अंदर जो एक बर्बरता और घिनौनी हरकत हुई है और उसके अंदर जो है एक समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के अंदर सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 32 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक इंसान का कत्ल करता है तो समझ लो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यह कुरान का और अल्लाह का हुक्म है। और अगर एक इंसान ने एक इंसान की जान बचाई तो समझ ले पूरे उस इंसानियत का उसने जान को बचाया। वहाँ के अंदर जिस तरीके से एक मज़हब को बदनाम करने की कोशिश की और वहाँ पर कुछ लोगों के नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और फिर उन पर हमला किया गया, उनको शहीद किया गया, इस चीज़ की हम जो है बड़ी निंदा करते हैं। और बड़ा जो है सख्त अल्फाजों में हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं और हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की साजिशें रचते हैं कि आपस में इतने लड़ाई पैदा हो जाए, उस चीज़ को हम जो है कामयाब नहीं होने देंगे। आज हम हिंदुस्तान के पूरे हर तरह के धर्म के लोग, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, या ईसाई हों, या सिख हों, सब जो है प्रधानमंत्री के साथ में, गृह मंत्री के साथ में जो खड़े हैं। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से आजीजाना हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की घिनौनी हरकत की है और निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई और मासूमों का जो है खून बहाया, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जो इस्लाम का हुक्म है। तो अपने आप को वो मुसलमान कहते हैं? अपने आप को वो मुसलमान कहते हैं कि मैंने अभी बतलाया कि ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, वो कुछ भी अपने आप को बताएं। कि जब मैंने कुरान की आयत नंबर 32 सूरह माइदा का जिक्र फरमाया कि ऐसे लोग जो है इस्लाम नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते, यूँ आता है कि अगर एक पड़ोसी है उसका दिल दुखाने पर भी कुरान के अंदर सख्त वईद आई है, तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, इस्लाम को बदनाम करने वाली है। और कुछ पता लगा कि कैसे कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो अपने आप को उलमा कहते हैं, मौलाना कहते हैं, और उन्होंने जिम्मेदारी ली है, बल्कि वो मौला नहीं है। ऐसे लोग दुनिया के अंदर एक शैतान है। मौलाना का चोला पहनकर मुसलमानों को, मौलानाओं को बदनाम किया जाता है। और मेरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आजीजाना ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे हिंदुस्तान पर कई बार इस तरह के हमले किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और हमारे जो है मुल्क को इस पर कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत पकड़कर फांसी पे लटकाना चाहिए। और जो लोग उनको शे देते हैं, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहकर शे देने वाले लोग हों या हमारी बॉर्डर से पार से जो है शे देने वाले लोग हों, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ऐसी उनको सबक सिखाया जाए कि आइंदा दूसरे लोग भी इस चीज़ को देखकर दोबारा इस तरह की हरकत करने की जो है कोशिश ना करें और उनकी हिम्मत ना पड़े।